जरा सोचिए, अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का एजेंट निकल आए तो अगर कोई प्रधानमंत्री अपने ही देश के परमाणु रहस्य दुश्मन को बता दे तो यह कहानी है भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सीआईए, पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ सबका नाम जुड़ा है। बड़ा सवाल ये कि क्या सच में मोरारजी देसाई सीआईए के एजेंट हुआ करते थे? क्या उन्होंने पाकिस्तान को कहूटा परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़ी राज बता दिया था? वह राज जो रॉ ने इकट्ठा किया, या ये सब महज एक राजनीतिक अफवाह है? आइए इस रहस्यमयी गाथा के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। इसमें कुछ हकीकत है और कुछ फसाना। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक निर्बाध गति से सबसे पहले पहुंच सके। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। वह 6 अक्टूबर 1989 का दिन था। शिकागो की एक फेडरल कोर्ट पर सभी की नजर टिकी थी। थोड़ी देर में फैसला सुना दिया जाता है। जूरी ने अपने निर्णय में अमेरिका के एक खोजी पत्रकार सेमोर हर्ष को बरी कर दिया। मामला था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर लगाए गए सबसे बड़े इल्जाम का। इल्जाम ये कि मोरारजी देसाई सीआईए के पेड एजेंट थे और 1960 के दशक में उन्हें हर साल $20,000 सीआईए से पेमेंट मिलता था। पत्रकार सेमोर हर्ष भले बरी हो गए, पर जूरी यह साबित नहीं कर सकी कि मोरारजी देसाई सीआईए के एजेंट थे या नहीं। मतलब यह कहानी आई गई होकर रह गई। सवाल उठता है कि सच क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का सीआईए एजेंट होने का थ्योरी कैसे शुरू हुआ? वह साल 1977 का था। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। वही मोरारजी देसाई जिन पर कुछ साल बाद आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा राज बता दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका था। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। 70 के दशक में पाकिस्तान बेहद ही गोपनीय तरीके से कहूटा में अपना परमाणु प्रोजेक्ट आरंभ कर चुका था। लेकिन इस बीच भारत के खुफिया एजेंसी रॉ को इसकी भनक मिल जाती है। रॉ के एजेंट पाकिस्तान के कहूटा परमाणु प्रोजेक्ट के भीतर तक पहुंच गए। इस ऑपरेशन से भारत को पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलनी थी, मिल भी रहा था, ताकि समय रहते इसको रोका जा सके। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। हुआ ये कि रॉ के चीफ ने कहूटा परमाणु प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से कर दी। उन दिनों पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता बनाने की उम्मीद पाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक से अक्सर टेलीफोन पर बात करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि जनरल जिया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बहुत करीबी मित्रों में से थे। एक रोज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बातचीत के दौरान जनरल जिया से कह दिया कि आपके कहूटा परमाणु प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी
रॉ के माध्यम से मुझे मिल चुकी है या मुझ तक पहुंच चुकी है। बात जो हुआ वह रॉ के इतिहास का काला अध्याय बन गया। जिया को जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सतर्क कर दिया और आईएसआई ने चुन चुन कर रॉ के नेटवर्क को मारना शुरू कर दिया। कई एजेंट मारे गए और कई गायब हो गए। रॉ का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। वर्षों की मेहनत पल भर में खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इस एक घटना ने रॉ को बहुत पीछे ढकेल दिया और पाकिस्तान को बैठे बिठाए बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इस खबर के पड़ताल के दौरान जो जानकारी हाथ लगी वह चौंकाने वाला है। दरअसल रॉ के एक अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था बी रमन। बाद में वर्ष 2007 में बी रमन ने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द काउ बॉय ऑफ रॉ। अपने इसी किताब में बी रमन लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक बातचीत में पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को यह राज बता दिया था। इसी किताब के आधार पर मैंने पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। बाद के दिनों में यानी वर्ष 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी निशाने पाकिस्तान देकर सम्मानित किया। निशाने पाकिस्तान का सम्मान पाने वाले मोरारजी देसाई भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं। इससे शक और भी गहरा हो गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत सीआईए एजेंट से हुई थी और बात निशाने पाकिस्तान तक पहुंच गई। अब इसका भी खुलासा कर देते हैं। वह साल था 1983। अमेरिका के एक खोजी पत्रकार सेमोर हर्स ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था द प्रिंस ऑफ पावर। हर्स अपने किताब में लिखते हैं कि मोरारजी देसाई सीआईए के पेड सोर्स थे। इतना ही नहीं बल्कि हर्स ने लिखा कि श्री देसाई को प्रत्येक साल सीआईए से $20,000 मिलता था। विवाद यहीं से शुरू हुआ। बाद में मोरारजी देसाई ने हर्स के दावों को झूठा बताते हुए वर्ष 1984 में शिकागो की अदालत में हर्स पर मानहानि का केस ठोक दिया। सुनवाई हुई। अदालत में गवाही देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हेनरी किसिंजर ने कहा था कि मेरी जानकारी में मोरारजी देसाई कभी सीआईए के एजेंट नहीं रहे। और भी कई गवाह और साक्ष्य के आधार पर 6 अक्टूबर 1989 को जूरी ने अपना निर्णय सुना दिया। समझने वाली बात यह है कि जूरी ने पत्रकार सेमोर हर्स को मानहानि के आरोप से बरी कर दिया। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई यह साबित नहीं कर पाए कि हर्स ने झूठ लिखा है या जानबूझकर गलत लिखा है। अदालत का यह फैसला चौंकाने वाला था। हालांकि बाद के दिनों में यह बात फिर आई गई होकर रह गई। कहानी में नया मोड़ तब आया जब भारत के दुश्मन कहलाने वाले मुल्क पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देकर सम्मानित कर दिया। यह बात है वर्ष 1990 की। पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देकर सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद तभी जुबान से सवाल उठने शुरू हो गए कि दुश्मन मुल्क ने किन कारणों से मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। क्या यह वही उपकार था जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कहूटा परमाणु प्रोजेक्ट की जानकारी? अंत में आपको बताते चलें कि इन सब दावों का कोई भी ठोस या डिक्लासिफाइड दस्तावेज कभी भी सामने नहीं आया। लेकिन बातें फिजा में आज भी तैरती है। लोग पूछते हैं कि अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्स ने यदि गलत आरोप लगाया था तो अदालत ने उसको बरी क्यों किया? उन दिनों अमेरिका के तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से क्यों छापा? लोग यह भी पूछते हैं कि रॉ के अधिकारी बी रमन ने अपने संस्मरण में जिस बात का जिक्र किया है, क्या वह पूरी तरीके से गलत है?
ऐसे और भी कई सवाल हैं जो फिलहाल अनुत्तरित। यह कहानी इतिहास के उन रहस्यों में से एक है जहां सच और आरोप के बीच की दीवार इतनी धुंधली है कि दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।